पूरे बिहार में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई। इसी क्रम में दरभंगा में भी कर्पूरी चौक पर कर्पूरी जी के आदम कद प्रतिमा पर विभिन्न दलों के द्वारा माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। पूर्व विधायक एवं राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव एवं राजद के जिलाध्यक्ष उमेश राय सहित कई नेताओं ने इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई। वहीं इन लोगों ने इनके जीवन की चर्चा की। इस अवसर पर पूर्व विधायक भोला यादव एवं राजद के जिलाध्यक्ष उमेश राय ने कहा कि जो हाल में दरभंगा में घटना घटी है, 2 बहनों की हत्या की गई है, वो काफ़ी दुखद है। हमारी पार्टी की इस पर पूरी निगाह है। वहीं दूसरी तरफ जदयू के पूर्व नगर अध्यक्ष चांद ने भी माल्यार्पण किया। वहीं जब हमारी कैमरे की नज़र उस प्रतिमा के चारों तरफ लगे दीवार पर पड़ी तो ये दीवार काफ़ी क्षतिग्रस्त है। इस संबंध में जब हम उनसे पूछा, उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पूर्व विधायक भोला यादव एवं राजद के जिलाध्यक्ष उमेश राय ने दरभंगा पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह इस 2 बहनों की हत्या को घटना का अंजाम दे रही है, लिपापोती कर रही है। हमारी पार्टी रीड एंड वॉच कर रही है। वहीं जब पत्रकारों ने पूछा पूर्व विधायक भोला यादव से कि आपकी पार्टी क्या करेगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो राजद के नेता हैं वो बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वो बिहार आते हैं घटना स्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर उचित मुआवजा देंगे। लोगों ने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। और जब गरीब का बच्चा मैट्रिक नहीं पास कर पाता है अंग्रेजी के चलते, चूँकि गांव देहात में अंग्रेजी की समुचित पढ़ाई नहीं थी उस समय, तो उस समय उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किया था। और जो एलिट वर्ग के लोग थे उस डिग्री को नाम दिए थे कर्पूरी डिवीज़न। हमारे नेता ने जो निर्णय लिया जिसका नतीजा हुआ दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के बच्चे जो मैट्रिक नहीं पास करते थे लाखों लाख की संख्या में मैट्रिक पास करना शुरू किए। और उस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान सरकार जो है वो भी अपने को कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत के रूप में ही अपने आप को व्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी निगाहें इस तरफ नहीं है। हम लोग इनके प्रतिमा का स्थापना करवाए और भविष्य में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो जो चीज़ें आप बोल रहे हैं उस चीज़ पर हम लोग गहराई से काम करेंगे और अच्छे तरीक़ा से काम करेंगे। जो विधि व्यवस्था का स्थिति है, 15-15 करोड़ का सोना लूट हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार करके उसको पानी में डुबा करके मारा जा रहा है, चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति भयावह है। इससे ये साफ प्रतीत होता है जो शासन जो है बिहार का वो साफ समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार जी का जो शासन का जो धाह था वो धाह खत्म हो गया है। आज के डेट में नीतीश कुमार जी का रुतबा समाप्त है, सत्ता रौब से चलती है, उनमें रौब खत्म हो गया है, इसलिए अपराधी बेलगाम हो गया है और चारों तरफ क्राइम बढ़ा हुआ है। कैसी रौब की बात करते हैं आप, किस प्रकार की रौब? रौब इस चीज़ की कर रहे हैं जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनमें यदि अपने प्रशासन के लोगों पर पकड़ रहती है, रौब रहता है, तब ये प्रशासन के लोग अच्छे से काम करते हैं, नहीं तो प्रशासन के लोग बेलगाम हो जाते हैं। आप देखिए जो कहीं पर भी लोग, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का स्थिति बद से बदतर है। सर आपने चर्चा जब कर ही दिया तो आप ही के विधानसभा क्षेत्र के 2 लड़की का निर्मम हत्या हो गई, रहस्यमय तरीके से प्रशासन काम कर रही है, लेकिन आप ही के दल के जिला अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम 1 महीने के बाद इस पर विचार करेंगे और आंदोलन करेंगे। तो आपकी पार्टी उन पीड़ित परिवारों के लिए तत्क्षण क्या करेगी? देखिए हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ सारे चीज़ों को देख रही है। मैं जिस दिन घटना घटा है उसके दूसरे दिन ही हम पटना से भागे आए और घटना स्थल पर गए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं और सारे डीएम, एसपी, थाना प्रभारी सभी लोगों से बात किए हैं और हम इस पूरे घटना पर क्रम पर मुस्तैदी से ध्यान रखे हुए हैं और जो उद्भेदन हो रहा है अभी गोपनीय है। जो क्रिमिनल है, जो बदमाश है, जिसने उसके साथ
बलात्कार किया और उसकी हत्या की, वो सब पानी में डुबा के मारा है। सर, चीज़ों को हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। जिन लोगों का नाम आ रहा है, मैं सार्वजनिक तौर से नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं नाम बताया हूँ और वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही उद्भेदन होगा और नहीं होगा तो हमारी पार्टी इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेगी। क्या पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता आपकी पार्टी की तरफ से मिलेगी? पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की जहां तक बात है, वो भी हमारी पार्टी करेगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आने वाले समय में जैसे इंडिया आएंगे वैसे घटनास्थल पर आएंगे और वो सब भी होगा। इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग हैं, हमें क्या करना है। ये कोई दिखावा नहीं होगा, बनावटी नहीं होगा, तरीके से होगा। वंचित समाज को जगाने वाले और बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री पद सुशोभित करने वाले जननायक माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का, जिनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, जिनको झोपड़ी का लाल कहा जाता है, जो अपने आजीवन काल में परिवारवाद से दूर रहे, जातिवाद से दूर रहे, जो आज राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद, साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया है, उससे दूर रहने वाले ऐसे महान आत्मा, महान संत, महान नेता कर्पूरी जी की जयंती पर आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम सेकुलर दरभंगा जिला की ओर से उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, सादा जीवन, उच्च विचार और मानव सेवा ही धर्म है, इस वसूल को और शोषित वंचितों को आवाज़ को बुलंद करने के संकल्प को पूरा करने के ख्याल से आज हम लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें याद करने का काम, उन्हें सख्त नमन करने का काम हम पुलिस प्रशासन निकम्मा, नकारा, नालायक साबित हो रहा है। किस मामले को लेकर? इस मामले को लेके कि दरभंगा जिला के कलेक्टर एसपी के ऑफिस से 2 किलोमीटर पर पुरखोपट्टी है। 2 युवती के अपहरण हुआ, रेप हुआ, हत्या हुई और आज तक ये कान में तेल डाल करके पुलिस प्रशासन सोई हुई है और वो चाहती है कि इसको ये रफा दफा कर दे। इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? पार्टी अभी कोविड को देखते हुए इनका इंतजार कर रही है और 1 महीना के बाद इनको रहना मुश्किल हो जाएगा। माने अगर कोविड लंबा खींचा तो आपका धरना कार्यक्रम भी लंबा खींचेगा? दोनों का कार्यक्रम हो जाए, हाँ, या जिसका भी हो जाए, हम उनको समय देते हैं। कितना दिन का समय देते हैं? उनको देते हैं 10 दिन बीत गया है, 20 दिन का और हम समय देते हैं कि 20 दिन के अंदर में हम किसी निर्दोष को पकड़ने की बात नहीं करते हैं। सब जानता है कि कौन लोग इन्वॉल्व है। के लिए भविष्य में क्या कुछ करेगी? 20 दिन के बाद से हम लोग उसको चक्का जाम करेंगे। एसपी, कमिश्नर, आईजी को निकलना मुश्किल कर देंगे। 10 दिन हो गया तो फिर 10 दिन में नहीं करता है। आपको याद होगा कि दरभंगा की पुलिस 50,000 की बैंक ग्राहक से लूट कांड में 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और आप 1 महीना का समय दे रहे हैं। इसलिए समय दे रहे हैं कि हम उनको विश्वास दिला रहे हैं कि हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं। कौन कह रहा है बात? ये प्रशासन के लोग कर रहे हैं, पुलिस के लोग कर रहे हैं। हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी जहाँ तक जानकारी है कि ये लिपापोती कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको इसलिए समय देते हैं, हमको कहा है कि हम इसको 1 महीने के अंदर में सारे चीज को निकाल। अच्छा, पीड़ित को आर्थिक सहायता आपकी पार्टी करेगी? हमारी पार्टी का मांग है कि सरकार इसको 25-25 लाख रुपया क्या सभी
जो काम करने का काम किया, जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के हक और हकूक़ की लड़ाई जो लड़ने का काम किया, और बड़ी मुशक्क़त के बाद इन्होंने सत्ता को काबिज करने का काम किया, मुख्यमंत्री बनने का काम किया। लेकिन उस समय के सामंतवादी सोच के लोगों ने न जाने कर्पूरी ठाकुर जी को क्या क्या नहीं कहा, किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, और आज हम देख रहे हैं कि वही लोग आज मजबूरी से हो या राजनीति से हो, वो लोग भी कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। कौन लोग? कर्पूरी, कर्पूरा, छोर गद्दी, पकड़ असूरा, ऐसे ऐसे शब्दों का जिन्होंने उच्चारण करने का काम किया, हम तो देख रहे हैं आज के तारीख में वो लोग भी कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए इस कर्पूरी चौक की हालत, ये कर्पूरी ठाकुर जी का जो प्रतिमा आज यहाँ बना हुआ है, आप देख लीजिए। हमको कहने की आवश्यकता नहीं है कौन लोग एमपी हैं, कौन लोग एमएलए हैं, आप देख लीजिए करोड़ों रुपये से एम्स का निर्माण हो रहा है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा का जो हालात है, न प्रशासन की नज़र है, न यहाँ हमारे माननीय विधायक उनकी नज़र है, न ही हमारे एमपी साहब की नज़र है। किन्हीं को कुछ लेना देना नहीं है, अपनी राजनीति करने का काम ये लोग करते हैं। कर्पूरी एक विचार है, कर्पूरी एक धारा है, कर्पूरी के हम लोग अनुयायी हैं। बड़ा अफसोस होता है इस बात को लेकर कि आप देख लीजिए यहाँ गेट तक नहीं है, गेट तक लोग उखाड़ के ले गए, गेट तक लोग उखाड़ के ले गए। 2001 के अंदर में उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री ने प्रतिमा का स्थापना किया था कर्पूरी ठाकुर जी का, और कर्पूरी ठाकुर जी का दरभंगा जन्मभूमि भी रहा है, कर्मभूमि भी रहा है। और बड़ा अफसोस के साथ हालांकि मैं सत्ता का लोग हूँ, मुझे इस बात को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि हम अपने माननीय इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो मंत्री हैं दरभंगा के अंदर में, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो एमपी हैं, उनको देखना चाहिए। एम्स का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, करोड़ों करोड़ जनता की भलाई होगी, लेकिन जिन लोगों ने इस बिहार को सींचने का काम किया, जिन लोगों ने इन बिहार की स्थिति और परिस्थिति को बदलने का काम किया, जिन लोगों ने गरीब और गुरबा के आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, जिन लोगों ने अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनके प्रतिमा के साथ यह अन्याय है। अच्छा, आप जो जितना बात आप कर रहे हैं, सरकार आपकी है और आप जो है बिल्कुल राज्य परिषद के सदस्य होने के नाते आपका क्या दायित्व बनता है? मैं तो आया हूँ, हम तो आते रहते हैं और मैंने इस बात की जानकारी दिया है, लेकिन अब मैं लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराने का काम करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जो मंत्री लोग हैं, हम लोग ने मौखिक कहा था, लेकिन अब हमको लगता है कि रिटन भी देने की आवश्यकता है। अब हम लोग लिखित में इसकी शिकायत करें। माने इस प्रतिमा के पास, इसकी प्रतिमा की जो स्थिति है, उसको उसके जो चार दीवारी है, क्या उसको देख के आप काफ़ी माने दुखी हैं? बिल्कुल दुखी हैं, बिल्कुल दुखी हैं।